इति श्री योग वशिष्ठ उपासम प्रकरण शांत समाचार योगोपदेशो नाम चौष्टमो सारग। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम जी, असंस्कृत पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे सदा इसमें स्थित है और शोक से रहत है। बाहर से शोभ्यमान दृष्टि आता है, परंतु हृदय सर्वकल्पना से रहत है। वो संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे श्री राम जी, जिस पुरुष का चित्त से रहत अचल चित्त है, सो विगत जरूर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। तैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता और औरों को भी निर्मल वो करता है। जैसे निर्मल मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे वो जनता को निर्मल करता है। और जो आत्म तत्व में लीन है, सो व्यामान भी दृष्टि आता है, परंतु शोभ कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब शोभमान दृष्टि आता है, परंतु सूर्य के शोभ कदाचित नहीं। हे श्री राम जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर की पूंछवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से समेर पर्वत के न्यायी अचल है। जिनका चित्त आत्म पद में अस्तित्व हुआ है, उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे फाटक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ सकता, तैसे ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परिवार ब्रह्माकार साख याताकार हुआ है, उसका चित्त राग देवक से रहित नहीं होता है। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आता है, परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता, तैसे ज्ञानवान के चित्त को राग देवक स्पर्श नहीं करता। जो आत्म ज्ञानी है और जिसको परम बोध का साक्षात्कार होकर कल्पना मल से मुक्त हुआ है, वो पुरुष असंस्कृत कहता है। हे श्री राम जी, जो आत्मारामी पुरुष है, उसको आत्म ज्ञान के अभ्यास से संस्कृता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संस्कृत भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त प्राण आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस को सूर्य रूप हो जाता है, तैसे चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्म रूप हो जाता है। जब चित्त दंत भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहता है और
शांत कल्पना कहता है। तब जागृत इसको सुखपत रूप हो जाता है। वो अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल आरंभ नहीं होते, क्योंकि निरहंकार हो जाता है। जंतरी की पुतली हंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित उसके कोई दुख नहीं होता है। तैसे निरहंकार निरसंदेह पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे श्री राम जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्मा भाव को प्राप्त हुआ तब किसको बंधन हो। सर्व आत्मा तत् होता है। जैसे नट सब स्वभाग को धारता है और अपना अभिमान किसी में नहीं होता, तैसे सुखपत बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधमान नहीं होता और जीवन मुक्त होकर अस्तित्व होता है। हे श्री राम जी, सुखपत बोध को आचार्य करके जगत की क्रिया कर्म करता क्रिया नहीं होता और जीवन मुक्त और करस्थित होता है। श्री राम जी, सुखपत बोध को आचार्य करके जगत की क्रिया कर्म करता त्रिपुटी को भावना से रहित हो, तब तुमको दुख कुछ न होगा, न ग्रहण न त्याग में अभिमान होगा। जथा प्राप्त में स्थित होगे, सुखपत बोध में अस्तित्व है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे नित्य को धार कर, ऐसे नित्य को धार करके जैसे चाहो तैसे करो। हे श्री राम जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहता है, पालने में अंगों को हिलाता है, तैसे ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और बल का स्पर्श नहीं होता। जब चित्त अचित रूप हो जाता है, तब जागृत जगत सुखपत रूप हो जाता है और जो कुछ क्रिया करता है वो स्पर्श नहीं करती। हे श्री राम जी, इसको जब जगत से सुखपत दशा दया प्राप्त हुई, तब उसका हृदय शीतल हो जाता है और राग देविक कुछ नहीं फुरते और आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे वो शोभता है।
जो सुख पत बोध में स्थित है वो महा तेजवान होता है। आत्मानंद से पूर्ण चंद्रमा के न्याय हो जाता है। हे श्री राम जी, जो पुरुष सुखपत अवस्था में स्थित है वो किसी संसार के शोक से चलायमान नहीं होता है। जैसे पर्वत सर्वता काल में खोब्यमान नहीं होता और भूखों में सब बिरखादिक चलायमान होते हैं और असनाचल पर्वत कांप्यमान नहीं होता। तैसे ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरुग के गिर पड़ता है परंतु ज्यों का त्यों रहता है। तैसे ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहता है। ये श्री राम जी, ऐसी सुखपत दया अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब ये दशा प्राप्त होती है तब इसको तत्ववेता तुरीयापद कहते हैं। सो परमानंद रूप है, सो उसमें सब दुख नाश हो जाते हैं और संस्कृत हो जाता है और मनन भाव निवृत्त हो जाता है। तब ज्ञानवान को परम सुख उदय होता है, उससे परमानंद हो जाता है। जो इस संसार रचना को लीन रूप देखता है और सर्व शोक से रहित निर्भय होता है, उससे संसार भरम दूर हो जाता है। जब तुरीया पद में प्राप्त हुआ है तब संसार में फिर नहीं गिरता। जो जतनवान पुरुष परम पावन पद में स्थित हुए हैं वो संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा पुरुष नगर को चलता देखकर हंसता है, तैसे ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार कार्यों में दुख जानकर हंसते हैं। हे श्री राम जी, तुरीय अवस्था में स्थित होने से अविनाशी होता है और आनंद रूप आनंद कल्पना से आनंद कल्पना है। जब ऐसे तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान अधिक कल्पना से रहित परम ज्योति में लीन होता है। जैसे नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, तैसे वो आत्म रूप हो जाता है।